गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा विषय है पत्र लेखन। आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे मैम ने तो पहले भी पत्र लेखन हमें लिखवाया है, तो आज मैम कौन सा अलग एक पत्र लेखन लिखवाने वाली है। बच्चों, मैंने पहले जो पत्र लेखन लिखवाया था, आप लोगों को पत्र लिखने का जो अभ्यास कराया था वह था औपचारिक पत्र, जो हमने प्रधानाध्यापक महोदय को लिखा। या मैंने ये भी बताया था कि बहुत सारे कार्यालय संबंधित जो पत्र लेखन होते हैं, या हम पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखते हैं, या किसी भी कार्यालय से संबंधित जो पत्र होते हैं वह होते हैं औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जो हम अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को लिखते हैं। वो सारे पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र में हम अपने मित्रों रिश्तेदारों को निमंत्रण देते हैं, किसी बात की सूचना या संदेश देते हैं। तो ये सारे पत्र होते हैं जो हम अनौपचारिक पत्र में अपने रिश्तेदारों, अपने सगे संबंधियों को या अपने मित्रों को भी लिखते हैं। हम जन्मदिन में बुलाने के लिए पत्र लिखते हैं, या विवाह संबंधित किसी कार्य में, या नए घर की पूजा के लिए पत्र लिखते हैं कि हमारे नए घर की पूजा है, आप सब परिवार आइएगा। अपने सगे संबंधियों को भी हम इन विषयों पर पत्र लिखते हैं। कई बार हम अपने मित्रों को या अपने रिश्तेदारों को, अपने माता पिता को किसी चीज की, जैसे कि जन्मदिन का निमंत्रण पत्र भी हम लिखते हैं कि मेरे जन्मदिन पर अपने मित्रों रिश्तेदारों को बुलाने के लिए पत्र लिखते हैं। या जन्मदिन के उपहार मिलने की खुशी में, और वो उपहार आपको कितना पसंद आया इसका धन्यवाद करने के लिए भी हम पत्र लिखते हैं। तो किस तरह के पत्र हो गए? हम अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों को धन्यवाद दिया हमने, निमंत्रण दिया हमने। तो इस तरह के पत्र क्या कहलाते हैं? अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक पत्र औपचारिक पत्र से थोड़ा लिखने का तरीका भी अलग होता है। तो आइए जाने कि इस पत्र में, औपचारिक पत्र से इस पत्र में क्या क्या विभिन्नताएं होती हैं। इनमें अनौपचारिक पत्र में किन विषयों पर ध्यान देने की जरूरत है, लिखते वक्त क्या क्या आवश्यक बातें होती हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी पत्र को लिखने के लिए हमारी भाषा का सरल होना आवश्यक है। भाषा हमारी सरल होनी चाहिए ताकि आप जिसे पत्र लिख रहे हैं वह आपकी बातों को अच्छी तरह समझ पाए। तो हमारी भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। और हम खासकर जिनको भी पत्र लिख रहे हैं उनके लिए उचित, आपका जो भी संबंध है वो आपको पता होना चाहिए। उचित संबोधन, जिनको भी आप पत्र लिख रहे हैं उनके लिए उचित संबोधन या अभिवादन का होना आवश्यक है। उचित संबोधन, आप उनको कैसे संबोधित करते हैं, यह बहुत ही आवश्यक होता है। आपकी भाषा सरल व स्पष्ट हो, वाक्य छोटे छोटे रहने चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए ताकि सब पढ़ने वाले को आपकी बातें अच्छी तरह से समझ आ पाए। तो अनौपचारिक पत्र में सबसे आवश्यक चीजें पता तथा नाम, इनका भेजने वाले का। आप पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ सबसे ऊपर आपका पता होना चाहिए। आप क्योंकि आप लिख रहे हैं तो आपका पता होना चाहिए। आप किस एड्रेस से लिख रहे हैं, आपका एड्रेस होना चाहिए और आपका नाम होना चाहिए। या पता व नाम अपने उचित स्थान पर, आप ऊपर पता लिखेंगे और सबसे अंत में यहाँ अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे जब आप पत्र समाप्त करेंगे तो यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है। और किन चीजों का ध्यान देना चाहिए, जैसे संबंध, मैंने यहाँ पे ये कॉलम बनाया हुआ है कि ये संबंध, संबोधन, अभिवादन और समापन, ये चार चीजें आपको अपने अनौपचारिक पत्र में समझने की आवश्यकता है। अपना पता लिखेंगे, तारीख आपको मालूम है, डेट डालना है, जिस तारीख पे आप पत्र लिख रहे हैं वो डेट डालेंगे। और संबंध,
अगर आपसे स्वयं से बड़े, यानी कि पत्र आप लिख रहे हैं और आपसे बड़े हैं, तो उनके लिए हम संबोधन पूज्य, माताजी और पिताजी हैं तो उनके माताजी, पिताजी, चाचा जी, नाना जी, ये लोग जो हैं वो हमारे पूजनीय होते हैं, है ना। तो उनको हम लोग पूज्य इस शब्द से संबोधित करेंगे, पूज्य। माताजी, पिताजी, नाना जी, चाचा जी, फूफा जी, मौसा जी, मौसी जी, बुआ जी, जिनके लिए भी आप प्रयोग कर रहे हैं, पूज्य शब्द का प्रयोग करेंगे अपने से बड़े लोगों के लिए। और आदरणीय, जिनको आप रिस्पेक्ट देते हैं, जिनके प्रति आपके मन में आदर होता है, किनके प्रति होता है? अपने से बड़ों, अपने से बड़े भाई के प्रति भी आदर होता है, अपने से बड़ी बहन के प्रति भी आदर होता है, तो उन लोगों को हम आदरणीय भैया, आदरणीय दीदी, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। और अभिवादन, मतलब उनको पत्र में आपने लिखा पूज्य दादाजी या पूज्य माताजी, पूज्य चाचा जी, सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श, ये तो शुरुआत में होना ही है। इसके बाद बीच का मैटर आप कुछ भी लिखें, जो जिस विषय पर आपको लिखना है आपको उस विषय पर लिखेंगे, पर शुरुआत आपको ऐसे ही करनी है। अपना पता लिखना है और अगर आपसे बड़े हैं तो उनको आप लिखेंगे पूज्य, जो भी आपके पूजनीय है उनके लिए आप पूज्य, और उसके बाद सादर प्रणाम या सादर चरण स्पर्श। और अपने पत्र का जो मूल भाग है, जिसमें आप अपने पत्र के बारे में आप किस कारण से पत्र लिख रहे हैं वो कारण लिखेंगे, और अंत में आप समापन करेंगे। और समापन के लिए आपका या आपकी, लड़कियां आपकी लिखेंगी और लड़के आपका लिखेंगे, आपका या आपकी, बेटा बेटी, अगर माता पिता को लिख रहे हैं तो बेटा बेटी, आप अपने रिश्ते को लिखेंगे, संबंध जो भी आपका है वो लिखेंगे। माता पिता को लिख रहे हैं तो हम लोग बेटा या बेटी लिखेंगे, चाचा चाची को लिख रहे हैं या फूफा जी और फूआ जी को लिख रहे हैं तो भतीजा या भतीजी शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर हम अपने मौसा जी, मौसी जी, मामा जी, मामी जी को लिख रहे हैं तो हम भांजा, और अगर हम अपनी मामी जी को पत्र लिख रहे हैं तो भांजा या भांजी शब्द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह अगर हमने पत्र अपने दादाजी को लिखा है या दादी जी को लिखा है तो पोता या पोती शब्द का प्रयोग करेंगे, और अगर नाना जी या नानी जी को पत्र लिखा है तो नाती या नातिन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह मैंने आपको अपने सभी संबंध के बारे में कि अगर आपका संबंध अपने रिश्तेदार से क्या है तो आप अपने लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे, ये मैंने यहाँ आपको बताया। अब मैं आगे आपको बताना चाहूंगी कि यदि हम पत्र अपने मित्र को लिख रहे हैं, मैंने कहा ना अनौपचारिक पत्र में हम अपने सगे संबंधियों के साथ साथ अपने मित्र को भी पत्र लिखते हैं। तो यदि हमें अपने मित्र को पत्र लिखना है किसी आयोजन में निमंत्रण हेतु या किसी धन्यवाद के लिए, या आपने अपनी गर्मी की छुट्टियां किस तरह बिताई यह बताने के लिए, या नए विद्यालय में आपको कैसा लग रहा है, नए विद्यालय में जाके आपको वहां का माहौल कैसा लग रहा है, इस विषय पर जानकारी देने के लिए अगर आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं, पत्र अपने मित्र को हम किसी भी विषय पर लिखें, तरीका हमारा यही रहेगा। हम पहले अपना पता लिखेंगे, फिर हम अपने मित्र को मित्र को संबोधित करेंगे प्रिय मित्र या प्रिय सखी, प्रिय मित्र अथवा प्रिय सखी, और उसके साथ अपने मित्र का नाम लिखेंगे, मित्र का नाम। यहाँ पे किसका नाम होगा? मित्र का। प्रिय मित्र या प्रिय, यहाँ पे हम लिखेंगे अपने मित्र का या सखी का नाम, और फिर उनका अभिवादन किस तरह कहते हैं। अपने मित्र को ना हम पूजनीय बोल सकते हैं ना आदरणीय, क्योंकि वो तो हमारे बराबर के हैं, है ना। अपने बराबर वालों को हम लोग क्या कहते हैं? नमस्ते या नमस्कार करते हैं। तो हम अपने बराबर वालों को क्या करते हैं? नमस्ते करते हैं। और उसके बाद उस पत्र का समापन हम कैसे करेंगे? तुम्हारा या तुम्हारी लिखकर। यहाँ हम आपका, आपका इस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। अपने मित्र के लिए हम तुम्हारा या तुम्हारी शब्द का प्रयोग करेंगे।
इस वीडियो में आगे मैं आपको अपने अनौपचारिक पत्र को लिखने का एक प्रारूप, एक तरीका समझाऊंगी कि किस प्रकार हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। तो आइए हम किसी एक विषय पर या तो अपने मित्र को या अपने सगे संबंधियों को, किसी को भी पत्र लिखकर जाने कि किस प्रकार हम अनौपचारिक पत्र को लिखते हैं और किन किन विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये मैंने यहाँ भी आपको बताया और आगे भी मैं अपने वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि हम जब पत्र लिखते हैं तो किन विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमारा पत्र गलत हो जाता है, तरीका गलत हो जाता है। पत्र तो गलत नहीं होता, पत्र के लिखने का तरीका गलत हो जाता है। तो जब भी आगे आप पत्र लिखें तो इन चीजों पर ध्यान रखें। अनौपचारिक पत्र, पत्र लेखन इसी प्रकार आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अनौपचारिक पत्र, बड़े भाई की शादी में मित्र अथवा सखी को आमंत्रण पत्र या निमंत्रण पत्र। जनवृत 4F, मकान संख्या 25, बोकारो, दिनांक 12 दिसंबर 2020। ये मैंने 12 दिसंबर 2020 यह तारीख लिखी है, आप चाहें तो दूसरी तारीख भी लिख सकते हैं, पर इसका ध्यान रखेंगे कि विवाह की तिथि और पत्र लिखने की तिथि में अंतर हो, यानी कि विवाह की तिथि बाद की हो और पत्र लिखने की तिथि पहले की, यानी कि आपने जिस दिन पत्र लिखा है उस दिन से विवाह की तिथि बाद की देंगे। अन्यथा विवाह हो जाने पर आप अपने मित्र को निमंत्रण पत्र नहीं भेजेंगे ना। प्रिय मित्र अथवा सखी, नाम, यहाँ मैंने नाम के बाद स्थान रिक्त रखा है, इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पर अपने मित्र अथवा सखी का नाम लिखना है। नमस्कार, मैं यहाँ कुशल से हूँ और तुम्हारी कुशलता की कामना ईश्वर से करता हूँ या करती हूँ। आप अपने अनुसार, अगर छात्र हैं तो करता हूँ लिखेंगे, छात्रा हैं तो करती हूँ लिखेंगे। तुम्हें यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि मेरे बड़े भाई का विवाह 21 दिसंबर को होना सुनिश्चित हुआ है। बारात बस द्वारा रांची जाएगी। इस शुभ अवसर पर तुम सपरिवार आमंत्रित हो। पत्र के साथ निमंत्रण पत्र संलग्न है, मतलब पत्र के साथ निमंत्रण पत्र यानी कि इनविटेशन कार्ड, जिसको आप बोलते हैं इनविटेशन कार्ड, निमंत्रण पत्र संलग्न है, साथ ही हैं, लगे हुए हैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा में, यानी कि अपने मित्र के आने की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सखी, अपने अनुसार लिख लेंगे आप, यहाँ पर परिवर्तित कर लेंगे अपना नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। अब इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, पत्र लिखते समय यहाँ पर नाम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे और यहाँ पर अपना नाम शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपको बताने के लिए दिखाया, यहाँ पे बताया गया है, नाम के स्थान पर आप अपने मित्र का नाम लिखेंगे और अपना नाम शब्द के स्थान पर अपना नाम लिखेंगे। यह शब्द अपना नाम या नाम यहाँ पर नहीं डालेंगे, इसके स्थान पर जो भी नाम हो आपका वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उम्मीद है यह पत्र आप अपनी कॉपी में शुद्ध शुद्ध लिख लेंगे इस वीडियो की सहायता से। अन्यथा आपके पास एक और माध्यम है PDF, जो कि आपको गूगल क्लासरूम में भी मिल जा रही है और आपके कैंपस केयर में भी। धन्यवाद।